Assalamu alaikum students, how are you? Today we will once again learn some problems related surface area and volume. As you know, the surface area and volume of solid figures. In this chapter we are given many problems related to daily life situations or life situations, how we can solve problems. Here is one question from exercise 13.1. Question number 3. The question is, the floor of a rectangle has a perimeter 250 meter. If the cost of painting the 4 walls at the rate of Rs 10 per square meter is 15,000. Find the height of the hall. बच्चों, सवाल ऐसे इस तरह से है कि अगर एक रेक्टेंगल के फ्लोर का पेरीमीटर जो है वो 250 मीटर है, यानी एक पेरीमीटर, एक कमरा है हॉल जैसा, उसका पेरीमीटर जो है वो 250 मीटर है. इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, अगर हम इसके चारों दीवारों को पेंट करेंगे, अगर 1 स्क्वायर मीटर पर 10 रुपये खर्च आता है या लागत आती है 10 रुपये, तो इसके चारों जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, इस पर 15,000 रुपये खर्च आए. हमें ये बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी. क्योंकि इस सवाल को हम इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. हम लिखेंगे पहले लेंथ ऑफ द हॉल, हम L से डिनोट करते हैं, ब्रेडथ ऑफ द हॉल B से डिनोट करते हैं, एंड हाइट ऑफ द हॉल H से डिनोट करते हैं. यानी एक हॉल हमारे पास है, ना हमें पता है लेंथ, ना ब्रेडथ, ना हाइट. हम मानते हैं इसकी लेंथ L है, ब्रेडथ B है, हाइट H है. क्योंकि जब हम इसके चारों ज़िलों को ऐड करेंगे, यानी इसके चारों ज़िलों को हम ऐड करेंगे, उस वक़्त हमें हाइट की ज़रूरत नहीं होगी. यानी चारों जो साइड हैं दो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टाइप है, अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं. यानी L 2 बार आएगा, यानी L प्लस L प्लस B प्लस B, क्योंकि दो दीवारें एक जैसी होती हैं, अपोजिट जो वॉल्स हैं वो इक्वल होते हैं. तो क्योंकि जब हम इसके चारों दीवारों को ऐड करेंगे वो बन गया पेरीमीटर, यानी इसका पेरीमीटर जो है वो 250 मीटर है. ऐसे भी लिखते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल ट्वाइस ऑफ L प्लस B. यानी जिस तरह मैंने ऊपर लिखा L प्लस B प्लस B, यहाँ ये बराबर है ट्वाइस L प्लस ट्वाइस B. अब अगर हम 2 को कॉमन निकालेंगे अंदर L प्लस B, वही मैंने लिखा A, यानी पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L प्लस B. देयरफॉर ट्वाइस ऑफ L प्लस B इज इक्वल 250. क्योंकि अगर हम फार्मूला से कंपेयर करेंगे, यानी ट्वाइस ऑफ L प्लस B इज इक्वल टू 250. तो इस तरह से यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, अब ये हो गया इसका पेरीमीटर. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, क्योंकि जो पेंट हम चारों दीवारों को करते हैं उसका जो कीमत
बनता है वो 15,000 रुपये है, 15,000 रुपीज़। अब हमने लिखा 15,000। अब चूँकि इसकी रेट जो है, रेट इसकी 10 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, यानी पर स्क्वायर मीटर पर 10 रुपये मतलब खर्च आता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन चारों दीवारों का जो एरिया होगा वो कितना होगा। हम इस तरह लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स बराबर है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, यानी चूँकि टोटल जो कीमत हमें आया पेंट करने में, डिवाइड करेंगे 1 स्क्वायर मीटर पर जो लागत आएगी वो तो 10 रुपये है। तो टोटल पेंट का कीमत जो बन गया यानी करने में इन दीवारों को 15,000 डिवाइड बाई 10, यानी इसका मतलब है इसका एरिया जो है 1500 स्क्वायर मीटर। बट एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल twice of L plus B into H, twice of L plus B into H in area of 4 walls. अब area of 4 walls is equal to area of the यानी जो हमें निकला 1500 स्क्वायर मीटर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। L ट्वाइस ऑफ L प्लस B, चूँकि हमें ऑलरेडी ये तो पेरीमीटर है, यानी पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या है 250 इंटू हाइट, हाइट हमें मालूम नहीं है, चूँकि हाइट मालूम करनी है, इज इक्वल टू 1500। अब चूँकि H किसके बराबर होगा, हम 1500 को 250 से तकसीम करेंगे, यानी डिवीजन करेंगे, यानी 0 एंड 0 विल कैंसिल। अगर हम 10 से कसर काटेंगे, उसके बाद 5 से, उसके बाद फिर 5 से, तो लास्ट पे हमें कोशंट आया 6 मीटर। यानी हमें इस तरह से मालूम हुआ कि इस रेक्टेंगुलर हॉल की जो हाइट होगी वो 6 मीटर होगी। अगर हम मानते हैं इस तरह ये रेक्टेंगल हॉल है, यानी ये रेक्टेंगल हॉल की हाइट हमें मालूम करनी थी, यानी लेंथ, ब्रेडथ, हाइट। अगर हम इस तरह लिखेंगे लेंथ प्लस ब्रेडथ, यानी 250, यानी वो हो गया पेरीमीटर, वो हो गया पेरीमीटर, यानी 250 इंटू 6 वो आएगा 1500, यानी 6 0 0 6 5 30 6 2 12 15, यानी चूँकि इसका जो एरिया बन गया, इसका जो एरिया है वो 1500 स्क्वायर मीटर है। उस एरिया को अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H इज इक्वल टू 1500, H इज इक्वल टू 1500 डिवाइड बाई 250 विच इज इक्वल टू 6 मीटर। तो इस तरह से इस सवाल को हमने सॉल्व किया। बस इतना ही है करना है कि हमें पेरीमीटर 250 के बराबर है, तो लेकिन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस ऑफ L प्लस की B के बराबर होता है। उसके बाद चूँकि हमें कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स वो 15,000 रुपये आया था, लेकिन 1 स्क्वायर मीटर पर 10। अब 15,000 को हम 10 से तकसीम करेंगे तो वहाँ निकलेगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। उसी एरिया ऑफ 4 वॉल्स को हम कंपेयर करेंगे फार्मूला के साथ ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, चूँकि ट्वाइस ऑफ L प्लस B हमें मालूम है वो 250 है, H इंटू H से ज़रब देंगे तो 250, 1500 को 250 से डिवाइड करेंगे, वहाँ मिलेगा 6। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट an area equal to 9.375 square meter, 9.375 square meter. How many bricks of dimensions 22.5 centimeter multiplied by 10 centimeter multiplied by 7.5 centimeter can be painted out of this container? यानी इस सवाल में ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक डब्बे में, एक कंटेनर में पेंट जो है, उसमें पेंट है वो काफ़ी है 9.375 स्क्वायर मीटर पर,
यानी अगर हम इसे पेंट करेंगे किसी मतलब विंडो को या हम रूफ को भी करते हैं, तो उसका जो एरिया कवर करेगा उसका वो एक एरिया कवर करेगा 9.375 स्क्वायर मीटर। हमें ये बताना है कि ये पेंट जो है एक डब्बे में, कंटेनर में, अगर एक ब्रिक है उसका डायमेंशन 22.5 10 बाई 10 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर। तो अगर ब्रिक का डायमेंशन जो दिया हुआ है, ऐसी ब्रिक्स को हम इन्हें ये पेंट इनकी तादाद यानी कितने ब्रिक ईंटों को हम ये पेंट कवर करेगा। तो ये सवाल हम इस तरह लिखेंगे, एरिया दैट कैन बी पेंटेड, यानी एरिया दैट कैन बी पेंटेड बाय द कंटेनर। यानी कंटेनर मीन्स कि कंटेनर में जो पेंट है वो कितने एरिया को कवर करेगा वो है 9.375 स्क्वायर मीटर। अब इसी 9.375 स्क्वायर मीटर को आप कन्वर्ट कीजिए स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो हम 1 मीटर यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन ये 9.375 स्क्वायर मीटर है, तो हम 100 इंटू 100 देंगे। तो इस तरह से 9.375 इंटू 1 और 4 0 यानी 2 and 2 विल इक्वल टू 4 0, यानी 1 और 4 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब जब हम ज़रब देंगे ये 3 डिजिट्स लेफ्ट की तरफ जाएंगे, यानी ये बनेगा 9375। लेकिन ये 4 ज़ीरोज़ हैं, 1 and 4 टाइम्स 0, तो 1 0 यहाँ आएगा। यानी इसका मतलब है 93750 स्क्वायर सेंटीमीटर ये इतने एरिया को कवर करेगा ये पेंट। तो अब लिखेंगे हम एरिया ऑफ 1 ब्रिक, क्योंकि हमारे पास ब्रिक का डायमेंशन दिया हुआ है, क्योंकि ब्रिक जो है वो क्यूबाइडल है, ब्रिक जो है वो क्यूबाइडल है। अब चूंकि जब हम क्यूबाइडल का सरफेस एरिया निकालते हैं, तो उस वक्त चूंकि ये सॉलिड है, ब्रिक भी सॉलिड है, तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH। ये फार्मूला हमें ऑलरेडी इससे हम फैमिलियर हैं, हम जानते हैं ये फार्मूला, जब मैंने इंट्रोडक्शन में ये पढ़ाया था। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू, अब चूंकि L इंटू B, L हमारे पास 22.5 है, B क्या है 10, वो 22.5 इंटू 10 प्लस B क्या है 10 इंटू H, H क्या है 7.5, 10 को 7.5 से ज़रब दो प्लस LH, L इज़ 22.5 इंटू H 7.5। जब हम इसको मल्टीपल करेंगे ये आएगा 225, यानी 10 को 22.5 को 10 से ज़रब देंगे तो ये आएगा 225 प्लस जब हम इसको देंगे ये आएगा 75। जब इन दो का हम डेसिमल फॉर्म को हम ज़रब देंगे ये बनेगा 168.751, तो विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू, अब इसको जमा कीजिए, ये 1 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम 2 ही डिजिट्स ले सकते हैं। तो ये है 5 7, हम 1 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ आएगा 8 प्लस 5 प्लस 5 18, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4। दिस विल बी इक्वल टू 468.75, 1 भी लिख सकते हैं, 75 वो भी लिख सकते हैं, उसको हम 2 से ज़रब देंगे, विच इज़ इक्वल टू 937.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी इतने एरिया को हम, ये जो एक ब्रिक है उसका एरिया इतना है, यानी 937.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब चूंकि हमें तादाद बतानी है इस पेंट से हम कितने ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड, वो तादाद बतानी है जिसे हम पेंट करेंगे, वो बराबर है एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ 1 ब्रिक डिवाइड बाय एरिया ऑफ
हम 1 ब्रिक नहीं लिखेंगे, हम एरिया ऑफ द पैंट, चूँकि पैंट ज़्यादा है ना, एरिया ऑफ द पैंट यानी इन द कंटेनर, जो कंटेनर में उसका एरिया, जो पैंट है उसका एरिया कितना है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक, 1 ब्रिक, एरिया ऑफ 1 ब्रिक। अब चूंकि हमारे पास ऑलरेडी है एरिया ऑफ द पेंट इन द कंटेनर, वो क्या है 93750 स्क्वायर सेंटीमीटर, वही लिखेंगे 93750 स्क्वायर सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ 1 ब्रिक, वो है 937.5। अब जब हम इसको मुकसर काटेंगे ये बनेगा 100 ब्रिक्स, क्या बनेगा 100 ब्रिक्स, यानी इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 93750 डिवाइड बाय 9375, चूँकि यहाँ डेसिमल था, डेसिमल हमने ख़त्म किया, डिवाइड करेंगे 10, इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह 93750 मल्टीप्लाइड बाय ये 10 ऊपर, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की तरफ लेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 9375। 9375 और 9375 कैंसिल करेंगे, यहाँ रहा 10 को 10 से मल्टीपल कीजिए, ये बनेगा 100, तो 100 ब्रिक्स कवर करेगा ये पैंट। थैंक यू।